हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं नीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको हमको अध्ययन करने होते हैं। प्लांट की केस में अभी तक पीछे वाली जितनी वीडियोज हुई हैं उसमें हमने आपको ये बता दिया है कि पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है। पॉलिनेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया में किसी एक फ्लावर में निर्मित पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं बाय द हेल्प ऑफ एजेंट इन द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में किसी न किसी विधि के द्वारा एक प्लांट से पोलन ग्रेन वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचता है। जब वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा तब उसमें जर्मिनेशन प्रारंभ होता है। जैसे ही पोलन ग्रेन जाकर के स्टिग्मा पर लग जाता है उसके बाद जर्मिनेशन प्रारंभ होता है, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं कि स्टिग्मा जो होती है उसके ऊपर पोलन ग्रेन किस प्रकार से होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक यहाँ पर ये आप देखें पिस्टिल है। पिस्टिल में आप देख सकते हैं पिस्टिल में क्या है। पिस्टिल में ऊपर की तरफ आपको ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है, बाकी यहाँ से यहाँ तक की स्टाइल वाला पोर्शन है, और ये नीचे का पूरा ओवरी वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आकर के लग रहे हैं। पोलन ग्रेन जैसे ही आकर के लगेगा कुछ टाइम के बाद उसमें जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाएगा और क्या बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी। ये पोलन ट्यूब डेवलप होते होते काफ़ी बड़ी हो जाती है और स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर प्रवेश कर जाती है और अंत में ये ओयूल के अंदर एंट्री करती है, यानी कि ओयूल के अंदर एंट्री पोलन ट्यूब कर जाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या है, आप देखिएगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन के द्वारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचाए जाते हैं, यानी कि परागकण जो होते हैं वो पॉलिनेशन के द्वारा, यहाँ पर हम देखें परागण के द्वारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और जो योग्य पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होता है। उसका अंकुरण कहाँ होता है, स्टिग्मा के ऊपर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचकर वहां उपस्थित शर्करा युक्त तरल पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाते हैं तथा अंकुरण दर्शाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ, देखिए कि परागकण जो हैं वो परागण की प्रक्रिया के द्वारा पोलन ग्रेन कहाँ पहुँच जाएगा, स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा। और स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा तब क्या होगा कि जो भी उसमें से योग्य पोलन ग्रेन होगा, योग्य का मतलब कि जो कि हेल्दी होगा पोलन ग्रेन, वो स्टिग्मा के ऊपर क्या करेगा, अंकुरण करेगा। स्टिग्मा के ऊपर अंकुरण करेगा। अंकुरण किस प्रकार से होगा, देखिए पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचकर वहां उपस्थित शर्करा युक्त तरल पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन क्या करेगा, वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा और वो स्टिग्मा से जो नेक्टर युक्त सब्सटेंस है, यानी कि जिसमें शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे तरल पदार्थों को वो अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फूल जाने के बाद इसमें क्या होगा, अंकुरण होगा। क्या होगा, अंकुरण होगा, यानी कि जर्मिनेशन होगा। अब जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जर्मिनेशन अगर हम देखें, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए अंकुरण की क्रिया में परागकण पर उपस्थित इंटाइन तथा एक्जाइन के किसी एक जनन छिद्र से फ्रॉम जर्मपोर, जिसे हम लोग जर्मपोर कहते हैं, नली के समान पराग नली, जिसे हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं, बाहर निकलती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अंकुरण की क्रिया में जब परागकण का जो इंटाइन और एक्साइन होता है उसमें एक जनन छिद्र होता है जिसे हम लोग जर्मपोर कहते हैं। जर्मपोर से ही नली के समान क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है, बाहर निकलेगी। परागकोश में पोलन ट्यूब के बाहर निकलते समय एक बड़ी वेजिटेटिव सेल और एक छोटी जनरेटिव सेल होती है। यानी कि जब ये
जर्मिनेट होगा तो इसके अंदर दो टाइप की सेल होंगी, एक होगा वेजिटेटिव सेल और एक होगा जनरेटिव सेल, जो पोलन ट्यूब के विकास के साथ पोलन ट्यूब में प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे पोलन ट्यूब विकास करेगी वैसे वैसे ही वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो आप ये देखें यहाँ पर कि जो अंकुरण होता है वो एक्साइन और इंटाइन के बीच पाए जाने वाले जर्मपोर के बीच में होता है, और इसमें से पोलन ट्यूब निकलती है। और पोलन ट्यूब के बाहर निकलते समय इसके अंदर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दो टाइप की सेल होती हैं, जो कि पोलन ट्यूब के विकास के साथ पोलन ट्यूब में प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे पोलन ट्यूब विकास करेगा उसके अंदर ये प्रवेश कर जाएंगे दोनों प्रकार की सेल। दोनों प्रकार की सेल, तो दो प्रकार की सेल आपको देखने को मिल रही है, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ये कहाँ होती हैं? ये होती है पोलन ग्रेन के अंदर। कहाँ होगी? पोलन ग्रेन के अंदर। तो अगर हम इसको और कंटिन्यू करें अगर हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ समय पश्चात वेजिटेटिव सेल का केंद्रक नष्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम के बाद वेजिटेटिव सेल का केंद्रक जो है वो नष्ट हो जाता है, जबकि जो जनन सेल होती है विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती है। कितने नर युग्मक बनाती है? दो नर युग्मक का निर्माण करती है। पोलन ट्यूब स्टाइल की लंबाई के अनुरूप वृद्धि करती है तथा स्टाइल से बीजांड तक पहुंच जाती है। कहाँ तक पहुंच जाती है? ओयूल तक पहुंच जाती है। संचरण ऊत को ट्रांसमिशन ऊतक की उपस्थिति के आधार पर स्टाइल निम्न तीन प्रकार की होती है। अगर हम देखें तो स्टाइल जो होती है, स्टाइल कहाँ समझते हैं कि जो बीच वाला एरिया होता है पूरे एक पिस्टल का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। तो स्टाइल भी कई टाइप की हो सकती हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ओपन टाइप में स्टाइल है। किस प्रकार की स्टाइल है? ओपन टाइप की। ये पाया जाता है पेपावेरेसी फैमिली में। पेपावेरेसी फैमिली कौन सी फैमिली होती है? जैसे कि आप जानते हैं जो सतावर वगैरह होती है वो पेपरवेसी में आते हैं। अफीम जो होता है वो पेपरवेसी फैमिली में आता है। तो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो पेपरवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें स्टाइल कैसी होती है? ओपन टाइप की होती है। दूसरा होता है हाफ क्लोज स्टाइल, जो कि कैक्टेसी फैमिली में पाई जाती है। कैक्टेसी फैमिली में आप समझते हैं कैक्टस का प्लांट मतलब कि नाफनी वाली जो फैमिली होती है, और जीरो फाइट वाली जो फैमिली होती है उसमें हाफ क्लोज्ड स्टाइल पाया जाता है। और एक में होता है थर्ड क्लोज स्टाइल, यानी कि स्टाइल उसमें क्या होगी? क्लोज रहेगी। ये कॉटन वाली फैमिली में पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से जो है वो जर्मिनेशन हो रहा है पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन जो होगा वो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएगा तो वहां से पदार्थों को अवशोषित करके वो फूल जाएगा और जर्मपोर से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। पोलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल होगी। बाद में वेजिटेटिव सेल नष्ट हो जाएगी और जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के दो पार्ट में बढ़ जाता है, दो केंद्र का निर्माण करता है, जिसे हम लोग मेल गैमीट कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेल गैमीट कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हम ये देखेंगे कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब क्या होती है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओयूल। अब ओयूल के अंदर इसका प्रवेश किस प्रकार से होता है? तो ये कई टाइप से हो सकता है। हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पर कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब किस प्रकार से होता है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओयूल की बात करें तो पोलन ट्यूब यानी कि पराग नली जो होती है स्टाइल को पार करके बीजांड द्वारा माइक्रोफाइल के समीप पहुंच जाती है और पराग नली बीजांड में निम्नलिखित प्रकार से प्रवेश करती है। अगर वो जो है माइक्रोपाइल के द्वारा प्रवेश करेगी तो उसे हम बोलेंगे क्या? पोरोगैमी। तो पोरोगैमी हमने देखा यहाँ पर क्या होती है? पोरोगैमी। यानी कि हमने यहाँ पर ये देखा, इसको समराइज करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर कि ये आपका क्या है? एक स्टाइल है, ये स्टिग्मा है और यहाँ से यहाँ तक का स्टाइल है और ये पूरा का पूरा ओरी है। तो आप देखेंगे कि स्टिग्मा के ऊपर जैसे पोलन आएगा वैसे ही इसमें से पोलन ट्यूब निकलने लगेगी और इसमें जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल होंगी। जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल में वेजिटेटिव सेल नष्ट हो जाती है, जनरेटिव सेल बचा रहता है और पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ती रहती है स्टाइल के अनुसार। जितनी बड़ी स्टाइल होगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं ये इतना लंबा है और यहाँ से ये एंट्री करता है किसके अंदर? ओयूल के अंदर। ओयूल में आप जानते हैं कि माइक्रोपाइल सबसे नीचे वाला भाग होता है। अगर एंट्री किधर से होती है? अगर एंट्री ओयूल के अंदर माइक्रोपाइल से होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या?
इसे बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जब ये ओयूल के अंदर एंट्री कर जाएगा, ओयूल के अंदर एंट्री कर जाएगा, तब ये मेल गैमीट जो उसके अंदर बने हैं उसको क्या कर देगा? ये डिस्चार्ज कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा और अंदर जाके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो ये स्टाइल होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है ओपन टाइप की स्टाइल, और दूसरी होती है हाफ क्लोज्ड, और तीसरी होती है क्लोज्ड। क्लोज्ड अगर हम देखें तो ये धतूरा और कपास वाली फैमिली में पाया जाता है। और हाफ क्लोज्ड किस में स्टाइल पाई जाती है? कैक्टेसी फैमिली में पाई जाती है। और ओपन स्टाइल किस में पाया जाता है? पेपेवरेसी फैमिली में पाया जाता है। तो अब हम यहाँ पे ये देख लिए कि किस प्रकार से ये एंट्री कर रहा है। अगर ऊपर से नीचे से माइक्रोपाइल द्वारा एंट्री करेगा तो पोरोगैमी बोलेंगे। अगर ये चलाजा के द्वारा एंट्री मारता है तो इसे हम लोग चलाजोगैमी कहते हैं। चलाजोगैमी कहते हैं। चलाजा कहाँ होता है भाई? चलाजा ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? ये माइक्रोपाइल के जस्ट ऊपर होता है। माइक्रोपाइल नीचे वाला पार्ट होता है और उसके जस्ट अपोजिट वाला पार्ट क्या कहलाता है? चलाजा। चलाजा के द्वारा अगर एंट्री हो रही है पॉलन ट्यूब की तो उसे हम लोग चलाजोगैमी कहते हैं। चलाजोगैमी का मतलब है कि ये जो चलाजा वाला पार्ट है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका क्या है? ओयूल है। ये क्या है? ओयूल है। ओयूल का ये वाला जो पार्ट है वही क्या कहलाता है? चलाजा कहलाता है। चलाजा कहलाता है। और इधर से अगर ये पोलन ट्यूब ये सीधी आकर के इधर से एंट्री मारती है तब इसे हम बोलेंगे क्या? चलाजोगैमी। चलाजोगैमी। पोरोगैमी और चलाजोगैमी 2 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अगर चलाजा के द्वारा एंट्री हो रही पोलन ट्यूब की ओयूल के अंदर तब इसे हम बोलेंगे पोरोगैमी। अगर चलाजा के द्वारा हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे क्या? चलाजोगैमी। माइक्रोपाइल के द्वारा पोरोगैमी और चलाजा के द्वारा चलाजोगैमी होती है। अब जो आगे आगे वीडियो आएगी यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओयूल यानी कि चलाजोगैमी पोरोगैमी को बात करते हुए फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन की तरफ यानी कि सिंगैमी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। आज हमने ये देखा कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा किस प्रकार से होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।